Biology. The word biology derived from two Latin words. बायोलॉजी का जो लफ्ज है वो दो लातीनी जबानों से मिलाकर बनाया गया है। एक है बायोस, दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ, लिविंग थिंग्स, जिंदा जानदार, और लोगोस का मतलब है टू स्टडी, यानी कि जिंदा जानदारों की स्टडी बायोलॉजी कहलाती है। दूसरे साइंस के डिसिप्लिन्स की तरह ये बायोलॉजी भी है। कुदरत को, नेचर को, फितरत को समझने का एक मेथड है, एक प्रोसीजर है, एक तरीकाकार है। जैसा कि तमाम दूसरे साइंस के डिसिप्लिन्स, डिपार्टमेंट्स जो है वो नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। तो बायोलॉजी भी सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स को, लिविंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स को स्टडी करती है, या नेचर में जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको स्टडी करने का काम बायोलॉजी के जिम्मे आता है। यह चंद एक फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि बायोलॉजी को या लिविंग मैटर को या लिविंग थिंग्स को असरअंदाज होते हैं, उनको स्टडी करना भी बायोलॉजी में आता है। Literally meaning, we can say that it is the study of life. लाइफ की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। लाइफ को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। लाइफ को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। लिविंग थिंग्स, उनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन चंद कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिस्टिंग्विश करते हैं, फर्क करते हैं, इम्तियाज करते हैं, दोनों में फर्क बताते हैं। लाइफ के बारे में और भी बहुत सारे सवालात होते हैं या पैदा होते हैं। एक साउंड माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं। मिसाल के तौर पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? लाइफ का मतलब क्या है? व्हाई शुड देयर बी अ लाइफ? यहाँ पर लाइफ है क्यों? इस अर्थ पर लाइफ है क्यों? ऐसे क्वेश्चन, इन क्वेश्चन का आंसर हमें बायोलॉजी नहीं देती, बल्कि ये फिलोसफर्स और थियोलॉजियंस के लिए छोड़ दिया जाता है। बायोलॉजिस्ट का काम सिर्फ और सिर्फ ये काम होता है कि वो लाइफ वर्क कैसे करती है, काम कैसे करती है, फंक्शन परफॉर्म कैसे करती है, उनको आंसर देना, उनका आंसर करना, ये बायोलॉजिस्ट का काम होता है। बायोलॉजिस्ट इन सवालों के जवाबात नहीं देती। For example, what is the meaning of life? Why should there be a life? There are these are not question usually taken up by biologists. ये biologist इस्तेमाल नहीं करते इन questions को, या इन questions के आंसर को वो analyze, interpret, उनका आंसर नहीं देते। लाइफ है क्या? एक बायोलॉजिस्ट के लिए चंद एक करेक्टर्स हैं जो कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनमें फर्क महसूस करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग ऑर्गेनिज्म हाईली ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही तरतीब के साथ होंगे। कम्प्लेक्स एंटिटीज, उनमें बहुत ही पेचीदगियां होंगी। वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होंगे। उनमें जेनेटिक प्रोग्राम होगा, जीन्स होंगी, डीएनए होगा जो उनको, उनके कैरेक्टर्स को, उनकी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर रहा होगा। वो एनर्जी को एक्वायर कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस अपने बॉडी के अंदर वो कर सकते हैं। उनका साइज बढ़ता है और वो क्या है, अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं, जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं, और अपने जैसे ऑफस्प्रिंग, अपने जैसी औलाद पैदा करते हैं। एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होती, विद फ्यू चेंजेस, मॉडिफिकेशन, बहुत सारी उसमें मॉडिफिकेशंस होती हैं, तब्दीलियां होते हैं। और ये क्या है, एनवायरनमेंट में चेंज को, एनवायरनमेंट के स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं,
ऐसे जानदार ऐसी चीजें जानदार कहलाती हैं, और जिनमें ये करैक्टर नहीं पाए जाएंगे वो नॉन लिविंग कहलाएंगे, वो जिंदा नहीं है, उनमें जिंदगी नहीं है। जिनमें ये करैक्टर पाए जाएंगे वो लिविंग कहलाएंगी, जिनमें ये करैक्टर नहीं पाए जाएंगे वो नॉन लिविंग कहलाएंगी। बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, बायोलॉजी के चंद एक फील्ड हैं, जैसे कि हम बात करते हैं इकोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, प्लेंटोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, एवोल्यूशन है, जेनेटिक्स है, ज़ूजियोग्राफी है। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। बायोलॉजी में टर्म्स में ही ऑलमोस्ट कंप्लीट आंसर होता है। फॉर एग्जांपल एम्ब्रियोलॉजी, द टर्म एम्ब्रियोलॉजी वो यूज्ड रिसेंटली, हमने अभी एम्ब्रियोलॉजी का कहा है। एम्ब्रियोलॉजी में एक वर्ड है एम्ब्रियो, दूसरा वर्ड है लॉजी। लॉजी का अभी हमने स्टार्ट में पढ़ा, इसका मतलब होता है टू स्टडी। एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियो स्मॉल टिनी ऑर्गेनिज्म, छोटा सा वो ऑर्गेनिज्म जिसने बड़े ऑर्गेनिज्म को पैदा किया। फॉर एग्जांपल सीड, एक सीड है, ठीक है, उससे जो है वो एम्ब्रियो निकलता है, छोटा प्लांट निकलता है जिसकी शक्ल सूरत बड़े प्लांट के जैसे, अपनी स्पीशी के बड़े प्लांट के जैसी होती है, उसे हम एम्ब्रियो का नाम देते हैं। और वो एम्ब्रियो जो है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। तो ये एम्ब्रियोलॉजी उसके डेवलप, एम्ब्रियो के डेवलप होने का तरीका कार है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो है, फिजियोलॉजी का मतलब है फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किसी भी एनिमल का, ऑर्गेनिज्म का। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के दो पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है और एनाटॉमी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का मतलब है बाहर की ज़ाहिरी शक्ल सूरत को देखना, उसको कैलकुलेट करना, उसको स्टडी करना, ये क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी शाखें हैं, प्लेंटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, ज़ूजियोग्राफी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एक एक को हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जब हम लिविंग थिंग्स के अंदर मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। फॉर एग्जांपल, सबसे ज्यादा मिकदार में पाए जाने वाला जो है लिविंग्स में, वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जो फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लिविंग थिंग्स ज्यादातर फूड के तौर पर उसे इस्तेमाल करते हैं, या एनर्जी प्रोडक्शन के तौर पर उसे इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी उससे प्रोड्यूस की जाती है। जब हम एक ऑर्गेनिज्म को, उसके सेलुलर पार्ट्स को, उसके सेल्स को मॉलिक्यूलर लेवल तक स्टडी करते हैं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। कि उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में सल्फ्यूरिक एसिड तो नहीं पाया जाएगा, नाइट्रिक एसिड तो नहीं पाया जाएगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पाया जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल पाया जाएगा, फ्रक्टोज वगैरह कम मिकदार में पाए जाएंगे, लिपिड्स वगैरह पाए जाएंगे, और भी बहुत सारे दूसरी चीजें जो है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट वन है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। जब हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, उसके कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, जो कि लिविंग से रिलेट करते हैं, जो किसी तरह से उस लिविंग को अफेक्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं, स्टिमुलाई कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट्स एनवायरनमेंट के जो कि लिविंग को इफेक्ट कर रहे हैं, उसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। या हम ये कह सकते हैं एक एनवायरनमेंट के रिलेशन के साथ एक ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना, वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है, एनवायरनमेंट के रिलेशन के साथ। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, अगर एक ह्यूमन है वो यहाँ पर बैठा है, तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आउटटेक कर रहा है, बॉडी से बाहर निकाल रहा है, जबकि ऑक्सीजन इनटेक कर रहा है, ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से ले रहा है। ये एनवायरनमेंट के रिलेशन के साथ उस ह्यूमन की स्टडी है, तो उसे हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करेंगे, या उसे हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी का नाम दे देंगे।
Microbiology. Micro means small, tiny, smallest particles. Microbiology, the study of microbes, microorganism. जब हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, वायरसेस लिविंग में नहीं आता, वायरसेस एसेलुलर पार्टिकल है, इसकी क्लासिफिकेशन अभी तक नहीं हुई है। साइंसदानों ने अभी तक ना ही इसे लिविंग में रखा है, ना ही नॉन लिविंग में रखा है। इसकी अपनी एक अलहदा क्लास है। तो वायरस बैक्टीरिया की जब हम स्टडी करते हैं, जैसा कि प्रोटोजोआ वगैरह, तो और फंजाई, फंगस वगैरह, एलजी वगैरह जो पानी में पाए जाते हैं, नमी वाले इलाकों में पाए जाते हैं, तो उनकी स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट वन इज फ्रेश वाटर बायोलॉजी। विद इन द नेम द टर्म explains the meaning. Fresh water mean fresh water, ताजा पानी। Biology means study of living things। तो जो चीजें फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, ताजा पानी में पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं, या उस ब्रांच को फ्रेश वाटर बायोलॉजी का नाम देते हैं। मैरीन बायोलॉजी, मैरीन समंदर को कहते हैं, ओशन को कहते हैं। तो ओशन के अंदर जो जानदार पाए जाएंगे, उनका एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन क्या है, उनकी फिजिकल क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो उनके बारे में स्टडी करना मैरीन बायोलॉजी कहलाएगा, समंदर के बारे में। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट, पैरासाइट हम उस चीज को कहते हैं जो कि होस्ट के ऊपर रहता है या होस्ट के अंदर रहता है और उसी से खुराक हासिल करता है, या एक जानदार दूसरे जानदार के ऊपर रहता है या अंदर रहता है और उसी से खुराक हासिल करता है। तो जो खुराक ले रहा है उसे हम पैरासाइट कहेंगे, और जो खुराक दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, जिससे खुराक ली जा रही है, उसे हम होस्ट कहेंगे। तो पैरासाइटोलॉजी वो वाली फील्ड है, वो वाला डिसिप्लिन है बायोलॉजी का, जिसमें हम पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं। उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी एनाटॉमी क्या है, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, वो एक से दूसरे इंसान तक या दूसरे जानवर तक या दूसरे जानदार तक ट्रांसमिट कैसे होते हैं, पहुंचते कैसे हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्रीज क्या है, उनका होस्ट कौन सा है, होस्ट रेंज क्या है, एक होस्ट पर लिव करते हैं या बहुत सारे होस्ट पर लिव करते हैं, उसे होस्ट रेंज का नाम देते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन के बारे में मुकम्मल तौर पर स्टडी करना, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, हिस्टोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, एवोल्यूशन क्या है, जेनेटिक्स क्या है, सेल बायोलॉजी क्या है, वो ह्यूमन बायोलॉजी कहलाता है। स्ट्रक्चर, बॉडी के स्ट्रक्चर को कहते हैं। फंक्शन, कौन से काम परफॉर्म कर रहा है, उसे फंक्शन का नाम देते हैं। हिस्टोलॉजी, सेल स्टडी को कहते हैं। सेल की जब स्टडी की जाती है विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की मदद से जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। अनाटॉमी, उसकी साख्त, हड्डियों की साख्त, बोन्स वगैरह वो कैसी हैं। मॉर्फोलॉजी, ज़ाहिरी शक्ल सूरत को, या इंटरनल मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी जिसे हम कहते हैं, वो बॉडी के अंदर की शक्ल सूरत को कहते हैं। एवोल्यूशन, इवॉल्व वो कैसे हुआ है, उसमें चेंजेस क्या क्या आई हैं, उसमें तब्दीलियां क्या क्या आई हैं, वो कैसे तब्दील हुआ है। जेनेटिक्स, जिस जीन्स उसमें कौन कौन सी और किस किस ट्रेड की पाई जाती है, किस कलर की पाई जाती है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है। सेल बायोलॉजी, सेल की स्टडी को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। एंड इकोलॉजिकल स्टडीज, इकोलॉजी, इकोलॉजी द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रिलेशन टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के रिलेशन के साथ जो स्टडी होती है एक ऑर्गेनिज्म की, वो इकोलॉजी कहलाती है। सोशल बायोलॉजी, सोशल बिहेवियर स्टडी करना, हाउ द पीपल टॉक्स, लोग बात कैसे करते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं, ये तमाम का तमाम जानवरों में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक क्रो को देख लें, जब वो एक खतरे को देख लेता है तो वो क्या आवाजें लगाना शुरू कर देता है। एक डॉग है, वो जब किसी खतरे को देख लेता है वो आवाज देने लगाना शुरू कर देता है अपनी जुबान में, वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा है।
जैसे हम बात करते हैं एक दूसरे से, ह्यूमन बीइंग्स आपस में एक दूसरे से जब बात करते हैं तो एक प्रॉपर लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म भी अपनी अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। उनका अपना एक मेथड होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का। तो ये इनके बारे में स्टडी करना सोशल बिहेवियर कहलाता है। ये कम्युनिटी लाइफ के बारे में स्टडी करना सोशल बायोलॉजी कहलाता है। बायोटेक्नोलॉजी, द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करना। फॉर एग्जांपल, स्टार्ट में जब हम इंसुलिन नहीं बना सके थे तो हमें इंसुलिन बैक्टीरिया से मिलती रही है, तो हम बैक्टीरिया से इंसुलिन हासिल किया करते थे। इसी तरह और भी बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारी ड्रग्स वगैरह हम क्या है बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह से हम एक्सट्रैक्ट किया करते थे, निकाला करते थे। तो टेक्निक्स का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल with the help of with the help of लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन बीइंग के फायदे के लिए उनका इस्तेमाल बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। So this is the end of the